बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। आज़ाद कश्मीर में अवाम के बुनियादी हकूक़ और मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए कायम मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी के साथ इजहार यकजहती बारे कश्मीर यूथ प्रोजेक्ट रॉचडेल में डिप्टी लीडर रॉचडेल कौंसल अली अदालत ने तकरीब का इनेकाद किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के रुकन अमजद अली खान एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। दूसरे शिरकत करने वालों में मुमताज़ समाजी कम्यूनिटी शख्सियत जावेद अख्तर, डिप्टी मेयर रॉचडेल, कौंसलर फैसल राना, कौंसलर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, रकीब कश्मीरी, कामरान मजीद और दीगर शामिल थे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट बरतानिया आरिफ चौधरी। आका एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, बस इसी बात से घर में मेरे राज। इस मौका पर मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के रुकन अमजद अली खान एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत रियासत ने हमारे जो मुतालबात तस्लीम करके इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने 6 माह का वक्त दिया, लेकिन फिर भी हुकूमत रियासत ने इस पर कुछ अमल नहीं किया। हमने अब 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में जारी मुहिम का हम हिस्सा है। बरतानिया में बसने वाली कश्मीरी कम्यूनिटी के अंदर तशवीश पाई जाती है, क्योंकि पिछली बार भी ताकत का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। डिप्टी लीडर कौंसलर अली अदालत ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को होश के नाखल लेने चाहिए और मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं इन्हें संजीदगी से हल करके इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। बरतानिया में बसने वाली कश्मीरी कम्यूनिटी के अंदर इंतहाई तशवीश पाई जाती है, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार व अजीज़ों कर वहाँ रहायश पजीर हैं और अगर इन पर तशद्दुद किया गया तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। कौंसलर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद का कहना था कि हम कमेटी के साथ आज़ार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 2 सालों से अवामी मफादत के मुतालबात तस्लीम करवाए हैं, लेकिन कुछ मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद इन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जावेद अख्तर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की अवाम की आवाज़ हैं, हम इनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। डिप्टी मेयर कौंसलर फैसल राना ने कहा कि अवाम को हक हासिल है कि वह अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करे। यही वाहिद रास्ता है जिससे आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मेरा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा है कि जायज़ मुतालबात को सुनकर इन पर अमल दरामद भी करे। कौंसलर आफ्ताब साहब ने भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम करके इन पर अमल दरामद करवाए। ये कश्मीरी व दीगर अफराद ने भी अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा किया कि कमेटी के मुतालबात तस्लीम करते होने पर इन पर अमल दरामद भी किया जाए। आज़ाद कश्मीर में अवाम के बुनियादी हकूक़ और रियासत के वसाइल को जायज़ इस्तेमाल करने बारे मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी की काविशें काबिल तहसीन है। के लोग जो अपने बुनियादी हकूक़ की रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी सिलसिले में जब हुकूमत ने बार बार जो है अपने वादे करने के बावजूद इवन के जो नोटिफाइड कमिटमेंट्स थी, जो एग्रीमेंट्स थे, वो उनके करने के बावजूद जब वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आखिरकार जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 6 महीने का वक्त दिया था इनको दिसंबर में। तो लेकिन उस दौरान बजाय वो उसके कि वो इम्प्लीमेंट करते, वो खुद चीज़ें जो उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी उसके बजाय जो है उन्होंने एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को क्रश करने की वो कोशिश शुरू कर दी है। तो उससे मजबूर होकर फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अल्टीमेटली 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन की कॉल दी है। उसी सिलसिले में जो है जो बरतानिया में मुकीम कश्मीरी हैं उनसे जो है उनमें भी चूँकि इससे बहुत एक पहले जो इससे पहले जो मई में जो तहरीक थी उसमें 3 शोधा और बहुत सारे बेशुमार नौजवान जो है वो जख्मी किए गए फायरिंग से। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है आप बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों में इनमें बहुत कंसर्न पाया जाता है और पूरी तरह लोग यहाँ पे अवेयर है और हम उसी कंपेन KYP ने मुकाम पर इकट्ठे होया। मेरी कश्मीर एक्शन कमेटी है उसने सोलिडरिटी वास्ते कश्मीर एक्शन कमेटी बेसिकली कश्मीरियों की तंजीम है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਟੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। काउंसलर और डिप्टी लीडर हाँ लोगों ने डिमांड पर लोग ये चाहने सन कि कोर कमेटी के मेंबर आए तो असा उन्हें मिला और असा उनकी शोर करा कि असा कमेटी ने नाल और लोग कमेटी के नाल जुड़े हुए हैं। और मैं मैसेज दे सा कि अगर 29 तारीख की या उस तो पहले गवर्नमेंट अगर कोशिश करे और जेड़े मुतालबे मन्ने हुए हैं उन्हें इंप्लीमेंट करें। अगर 29 तारीख कोई तशद्दुद है तो उस तो कहोगे जो ब्रिटिश कश्मीरी से किसी ने भरा होता है, किसी ने भैन होता है, किसी ने माँ होता है, किसी ने पुत्र होता है, किसी ने पोतरा आया होता है। सो असा इसकी लादियाँ ना करी सकने, असा इसकी लादियाँ ना करी सकने। ये सारे लोग इन्होंने अद्धे खानदान उत्थे अद्धे खानदान इत्थे और ये कमेटी नाल जुड़े हुए। अगर हुकूमत गलती की तशद्दुद किया 29 तारीख तो असा हुकूमत की सारे दुनिया दी पद्धरां को घसीटसा बशमूल यूनाइटेड नेशन और उत्थे मैं फ्रीकुएंटली जिनीवा विच जाना रहना असा उत्थे भी मसला कर सकदा। अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने SSH उन्होंने नाल इज़हार यकजहती करने नाल असां समझने हैं कि वो असानी आज़ाद कश्मीर अवाम दी आवाज़ हैं और असां उन्होंने नाल पूरी तरह मुतफिक हाँ और जिहड़ी भी उन्होंने मतलब चार्टर ऑफ डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए ना। और असां हमेशा हक ने साथ देने और इंसाफ आज राष्ट्र में अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ हज़ार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और वो उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि पिछले चंद सालों से एक्शन कमेटी ने मुतहद होकर अवामी सतह पर अपने हकूक़ मनवाए और लोगों को बुनियादी हकूक़ दिलवाए। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो जायज़ मुतालबात के साथ आज इज़हार यकजहती की जा रही है। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि उनके मुतालबात पर गौर किया। आज के जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होता है वो तो सबका हक है ना, उसको तो कोई लेके नहीं जा सकता। अगर इंसान को कुछ मसले दरपेश होते हैं तो उसके सबसे बड़ा जो उसका हल होता है वो ये होता है कि आप अपनी आवाज़ जो है पीसफुल तरीके से पहुँचाएँ। बेशक वो कश्मीर में हो, पाकिस्तान में, फ़लस्तीन में, यूक्रेन, कहीं पर भी हो, ये इंसान का बुनियादी हक है। और ये इन लोगों की डिमांड जो है बड़ी छोटी छोटी डिमांड है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी बिजली और आटे के ऊपर जो सब्सिडी दी थी उसको बरकरार रहना चाहिए और बाकी जो इनके जो MLAs वगैरह की 12 सीटें हैं उनके ऊपर इनकी कुछ रिजर्वेशन है करप्शन वगैरह के लिहाज से, तो वो सब खत्म होनी चाहिए। और मैं इनकी जो यहाँ पे इनके सपोर्ट के लिए आया हूँ और उनको ये मुतालबा करता हूँ इनसे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कि वो इनके जायज़ मुतालबात को सुने और पीसफुल तरीके से इन हर तरीके का जनाब एक्शन कमेटी ने नाल जनाब असां हिमायत विच अज इत्थे राष्ट्रपति जनाब बंदे इकट्ठे होए ने ते माशाअल्लाह बड़ी आवाम आई रही है ते इंशाअल्लाह असां हर तरीके नाल जनाब पार्टी ने नाल ये जड़ा प्रोग्राम है राजडीली विच ये बुनियादी तौर पर असां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जेड़े लोगों ने बुनियादी हकूक वास्ते लोग खड़े असां उन्हां नाल पूरी तरह स्टैंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच। तो कुछ आज ना प्रोग्राम है बेसिकली जम्मू कश्मीर ने लोग ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ नॉर्थ वेस्ट, ऑन न्यूज़, बरतानिया। वाघा जोन का बिल्डिंग इंचार्ज राना दानिश भी नाजायज़ तामीरात का सरपरस्त निकला। बेदियाँ रोड और बरकी रोड पर लाखों की रिश्वत लेकर रातों रात जहाजी साइज बिल्डिंग बनवा कर सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं राना अरसलान अली अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाघा जोन शोभा प्लानिंग के जोनल ऑफिसर से लेकर निचले स्टाफ तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्डिंग इंचार्ज राना दानिश भी लैंड माफिया का सूरतकार निकला। बैदियाँ रोड और बरकी रोड पर लाखों रुपए रिश्वत लेकर रातों रात जहाजी साइज बिल्डिंग खड़ी करवा दी।
اس کے علاوہ زون کے علاقے میں جا وجہ بلڈنگز تعمیر ہو رہی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ اس حوالے سے آن نیوز کے رپورٹر نے زونل آفیسر طاہر گجر اور بلڈنگ انچارج رانا دانش سے ان بلڈنگ کی بابت سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان بلڈنگ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں۔ جب اس حوالے سے ڈپٹی سی او جمیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اوکاڑا صحت انجینئر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا کی جانب سے جعلی دودھ مافیا اور صحت دشمن عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ پہلی بڑی کارروائی لکھنؤ والا دیپال پور میں واقع ملک کلیکشن سینٹر کے خلاف عمل میں لائی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے دودھ کے سیمپل فیل ہونے، صفائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر ملک کلیکشن سینٹر کو اصلاح تک بند کر دیا۔ مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ دوسری بڑی کارروائی ڈی جی روڈ رینالا ہورٹ میں واقع نان شاپ پر کی گئی۔ فوڈ ہینڈلنگ کے لیے ٹوٹی ہوئی اینٹوں کی انتہائی گندی سطح کا استعمال کیا جا رہا تھا جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کے انتہائی ناقص انتظام اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر نان شاپ کو اصلاح تک بند کر دیا گیا۔ حیدرآباد انسانیت لرز اٹھی۔ سیور اسپتال حیدرآباد کے کوڑے دانوں سے نومولود کی لاشیں برآمد۔ ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ حیدرآباد سیور اسپتال جو زندگی بچانے کا مرکز ہونا چاہیے تھا، وہاں سے ایسی دل دہلا دینے والی خبریں آ رہی ہیں کہ انسانیت شرم سے سر جھکا لے۔ اسپتال کے کوڑے دانوں سے نومولود بچوں کی لاشیں برآمد ہونے لگی جنہیں آوارہ کتے اور بلیاں نوچتے رہے۔ یہ مناظر صرف خوفناک نہیں بلکہ انتظامیہ کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت کا کھلا ثبوت ہیں۔ مزید سنسنی خیز بات یہ ہے کہ کوڑے دان سے ملنے والے نومولود بچے کی لاش کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے جس نے شہریوں کے دل دہلا دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر ایک سرکاری ہسپتال جہاں کروڑوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے وہاں انتظامیہ اس قدر غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے؟ مریضوں اور عینی شاہدین نے انکشاف کے ہولناک حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ مردہ نومولود بچوں کو اوپر فلور سے کھڑکی کے نیچے پھینکا جاتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں بلکہ کچرے کا حصہ ہوں۔ کانا صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق چھٹی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریسڈن جرمنی میں 13 نومبر 2025 بروز ہفتہ زیر صدارت رانا ثاقب خالد خال مقیم جرمنی کی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے حافظ رانا ابو بکر صاحب کمنٹس نے کیا۔ نقابت کی خدمات محمد فرحان امجد قادری انگلینڈ نے دی۔ نعت خوانی کی سعادتیں میاں محمد نواز لیبزگ جرمنی، رانا محمد آصف قادری فرینکفرٹ، علاؤالدین چیمہ ڈریسڈن جرمنی اور حافظ جواد الرحمان نیو مبرک مجتبیٰ شاہ ڈریسڈن نے دی۔ محفل میلاد میں خصوصی خطاب علامہ ڈاکٹر طاہر یاسین اسلامی اسکالر جامعہ صحابہ مسجد اسلامک سینٹر نیو ریمبرگ جرمنی نے روح پرور ایمان افروز بیان سے دلوں کو منور کر دیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹوبہ ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف پارک کمالیہ کروڑوں کی لاگت کے باوجود ویرانی کا شکار۔ کمالیہ نواز شریف پارک جو عوامی فلاح و تفریح کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا اس وقت مکمل طور پر ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پارک میں نہ تو صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود ہے اور نہ ہی روزمرہ دیکھ بھال کا کوئی انتظام۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہے جبکہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور خستہ حال واش روم روزمرہ انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عوامی حلقوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور پارک کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو ایک صاف ستھرا اور محفوظ تفریحی مقام میسر ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ محمد نعیم سندھو کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین میں گھر گھر جا کر راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ علی رضا نے موضع 57/4 ٹکرا میں متاثرہ گھروں کا خود دورہ کیا اور گھر گھر دستک دے کر مستحق خاندانوں تک راشن بیگ پہنچائی۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بروقت حکمت عملی اور ضلع انتظامیہ کے فوری اقدامات کے باعث متاثرین تک امداد تیزی سے پہنچ رہی ہے۔ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک امداد اور ریلیف سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بڑا گھر کے انواحی گاؤں بندھے کی جاگیر میں 12 سالہ چوتھی کلاس کی بچی سے 55 سالہ عارف علی کی مبینہ زیادتی۔ پولیس تھانہ بڑا گھر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم عارف علی کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ عارف علی کی گاؤں بندھے کی جاگیر میں کریانے کی دکان ہے۔ بچی دکان سے سودا لینے گئی تو عارف علی نے ڈرا دھمکایا اور ورگلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس تھانہ بڑا گھر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو موقع سے گرفتار کر
लिया। मुतासरा बच्ची का कहना है कि इससे पहले भी आरिफ अली ने मुझसे ज्यादती की है। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुमने अपने वालिदैन को बताया तो तुमको जान से मार दूंगा। इस बार जब मैं सौदा लेने गई तो काफ़ी देर बाद तक ना आई तो मेरा वालिद मेरे पीछे आया और आरिफ अली दुकान के अंदर से दरवाज़ा बंद करके ज्यादती का निशाना बना रहा था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए दूसरे वीमेन वनडे इंटरनेशनल मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 25 रन से शिकस्त दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में कौमी टीम ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की टीम को बैटिंग करने की दावत दी। जनूबी अफ्रीका की जानब से वोल्वरट और ब्रिटिश ने सेंचुरियां और 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप खेली, जबकि वोल्वरट ने 100 रन, ब्रिटिश 171 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानब से बाउलिंग करते हुए डियाना बेग ने 2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के 292 रन के जवाब में कौमी टीम ने 287 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानब से बाउलिंग करते काप और ट्रेन ने 2-2 क्लास और शंगास ने 1-1, नादीन ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि पाकिस्तान की जानब से सिदरा अमीन ने सेंचुरी और नतारिया परवेज़ निस सेंचुरी बना पाई। मैच के दौरान अचानक बारिश के बायस मैच को 46 ओवर पर महीद कर दिया गया, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ मसलसल दूसरी सेंचुरी बनाने पर पाकिस्तानी बैटर सिदरा अमीन को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के मबीन तीसरा आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हफ्ते के रोज़ खेला जाएगा। आरिफ वाला में पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल इस्लामाबाद और कोपिया कोरिया की जानब से मवेशियों की नस्लों की बेहतरी पर किसान फील्ड डे का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और किसानों ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा चौधरी इलियास अहमद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद ने कोरिया प्रोग्राम बराए इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कोपिया कोरिया के तावन से गाय की नस्लों की बेहतरी के मौजू पर आरिफवाला के निजी मैरिज हॉल में किसान फील्ड डे का इनेकाद किया गया। ये एक हमने प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ है कोरियन गवर्नमेंट के तावन से और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तावन से, और इसमें हमारे लोकल पार्टनर जो यहाँ के लाइफ स्टॉक के लोग हैं वो भी हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जो दूध की पैदावार है वो हम उसको डबल एटलीस्ट डबल ले जाएं। तकरीब में कोरियन होल्स्टेन गाय के सीमन के जरिए मौसर मसनूई तुखम रेजी के इस्तेमाल से गाय की नस्ल को बेहतर किए जाने बारे आगाही दी गई। प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जिससे हम जो लोकल गायें हैं हमारी उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद और कोरिया कोपिया के तावन से ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में हम चला रहे हैं। और आरिफवाला में इसका 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद इसके हमारे पास काफ़ी अच्छे जो है वो बच्चे पैदा हो गए हैं। इस मंसूबे के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने पाकिस्तान की ज़रई मईशत में मवेशियों के मरकजी किरदार को उजागर किया और जदीद ब्रांडिंग टेक्नोलॉजीज अपनाने की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मिस्टर पाक इनते डायरेक्टर कोपिया पाकिस्तान ने किसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोपिया कोरिया के अज़म का अदा किया। इन्होंने कहा, Our project aim to increase milk production in Pakistan and to improve the productivity by using Korean Holstein semen. कोपिया का मिशन ऐसी मालूमात और टेक्नोलॉजी मुंतकिल की जाए जिससे पाकिस्तान की किसान बरादरी को बराह रास्त फ़ायदा हो। डिस्ट्रिक्ट रोड पर जंगीर अली अबड़ू गोडकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग ज़िला गोडकी के रहनुमाओं की डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान मरनाज से अवामी मरकज़ सिंध हाउस मीरपुर मथलों में अहम मुलाकात। तफसील मौजूद डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान मरनाज अवामी मरकज़ सिंध हाउस मीरपुर मथलों में तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ज़िला सदर अबू बकर शेख जाहद हुसैन राजड़ी जैगम अब्बास लशारी अदनान अहमद लशारी गुलाम हैदर दरवेश अब्दुल कदीर समेजो सदा हुसैन लशारी मोहम्मद यूसुफ चाचड़ और दिगर ने ज़िला गोडकी में तंजीम साजी और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। इस मौके पर मुजीबुर रहमान मरनास ने अहदेदारान से बात करते हुए कहा, ज़िला गोडकी में अवाम दूसरी पार्टियों से तंग आ चुकी है, इसलिए ज़िला गोडकी की अवाम तहरीक इंसाफ में रोज़ बरोज़ शमूलियत अख्तियार कर रही है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो लोगों के जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जानती है। हमारी पार्टी ज़िला गोडकी के हर फर्द के लिए शमूलियत के लिए अवामी मरकज़ सिंध हाउस मीरपुर मथैलों में हम आपकी शमूलियत के मुंतज़िर हैं। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक ज़िला सक्खर के इलाके रोहड़ी के करीब जुल्म की एक इंतहा बेज़बान जानवर ऊँट की टांग काट दी। आज का इंसान मुसलमान इतना बेहिसी ज़ालिम क्यों हो गया है कि और इसमें खौफ़ खुदा क्यों ख़त्म हो गई है? शायद इसकी अहम वजह यह है कि हमने दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं और इस आरज़ी दुनिया की हवसो लालच में अंधे और ज़ालिम बन चुके हैं।
ऐसे ही एक जुल्म की दास्तान रोहड़ी के करीब गांव में पेश आई, जहां दरिंदा सिफ्त इंसानों ने एक बेज़ुबान ऊंट की टांग काट दी। इस बेज़ुबान ऊंट की चीहो पुकार न सिर्फ वहां के लोगों बल्कि वज़ीर तक पहुंचे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऊंट की टांग काटने का सख्ती से नोटिस लिया और ज़िला सखर कौंसिल के चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह को फ़ौरन वाक़े वाली जगह पहुँच कर ऊँट के इलाज की हदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह ने मुख्तार कार और जानवरों के डॉक्टर की टीम जाए वुकवे पर रवाना कर दी और ऊँट के मालिक को हर तिब्बी इमदाद के साथ मावनत और हर किस्म के इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही असांजो इहो उठ लही आयो पाणी जे करे उञारियो हुयो, पोइ तलाउ ते जी पाणी पीतई। उमिरि जा माना उमिरि जा मलक उमिरि जा ये माना वाटा हुया, 3 ॼणा हुया। हिकिड़ो इहो बिरोही कुर्बान बिरोही हुयो, ॿियो इहो ड्राइवर हुयसि शेख रसूलो बख्श, ॿियो वरी मुस्ताक हुयसि। माना इन्हनि टिन्हनि करे माना पाणी पी करे उठ बीठो, बबर जे हेठां वेठो। हिननि अची माना कुआड़ी हयो कई, वो जो टे गाना दां कया, गाना उठ दां कया जो माना वरी जो कौन ट्रैक्टर सां गेलियऊं गेले करे 1.5 किलोमीटर खणी परे उथरियऊं, माना दाऊं हुनजा न पिया बीहनि। वरी असां ओड़े पाड़े वारनि ॿुधा, असां चयो दाऊं कूकूं छा जा आहिनि, ॾिसूं सही छा मसइलो आहे छा न आहे मसइलो। वरी असां वञी पेर खणी उते वञी पुॻासीं त हे माना गाॾी ते लही माना गाॾी माना पुॼाए उते। पोइ वरी वापसि थिए पियो, पहिरां माना ड्राहे पियो यारे ते, यारो ढुकल मोट ते वरी माना यारे ते माना पेर ड्राहे पियो। उन जे करे असां पोइ हक लूड़ा करे हे भॼी वियो। पोइ वरी असां फौरन पुलिस ॾे फ़ोन कयो, पुलिस पहुतो ऐं हिन जो हाबी भाभी भॻल आहिनि, ॾिसोसि तव्हां पाण जंग खे कुआड़ी लॻल अथसि। हिते तव्हां अस्पताल खणी आयासीं जी अदा। साईं असां हाणे पहुताऊं सख रोड़ी में साईं कुमेल शाह जीअं टीम मोकिली आहे उनजी महिरबानी। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोकिलिया, मुख्तार कार साहब अची पहुतो आहे, DC साहब पहुतो आहे, सभिनी महिरबानी साईं जन जी। अञा बि असांजी उमेद इलाजु हलेसि थो, थी बि रहियो आहे। चवनि था कराची मोकिलींदासीं, उन्हनि जी महिरबानी जेका थिए असां वधारे घुरूं था असांखे इंसाफ़ थी वञे। गवर्नमेंट में साईं जन जी महिरबानी, वरी टीम आई पहुती आहे, असांजो इलाजु हलेसि थो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।